हेलो दोस्तों, क्या आप बढ़ाना चाहते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नॉलेज के रैंक? तो चलिए आइए फुल करके अपने एनर्जी का टैंक, क्योंकि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन बैंक। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बट आपको लेक्चर के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। और हाँ, और एक जरूरी बात, आप नए हो चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियर हो रहा है। इसमें रिजोल्यूशन करना है। पूछा क्या है? रिजॉल्व द गिवन फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब अगर आपको किसी फोर्स का रिजोल्यूशन करना है तो पहला क्राइटेरिया, वो फोर्स इंक्लाइन होना चाहिए, तभी रिजोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइन फोर्स है, उसका रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन की पहली स्टेप, जो भी इंक्लाइन फोर्स है उसको दो परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे दो कंपोनेंट निकाल दिए। फिर इसके बाद इसके एरोज भी दे दो। ये एरोज याद रखना, जिस डायरेक्शन में मेन फोर्स का एरो है उसी डायरेक्शन में एरोज होने चाहिए। डन, ओके। अब इसके बाद ये दोनों में से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में से, एक कॉस है और दूसरा साइन कंपोनेंट है। अब इसमें से कॉस कौन सा होगा और साइन कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ध्यान से सुनना। जो मेन कंपोनेंट का एंगल है वो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं? मेन कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इसके लिए कॉस, एंगल कितना है 40, इसके लिए 40 डिग्री। अब बचा हुआ साइन होगा, मेन कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 50, साइन एंगल कितना है 40। दैट्स इट। ये हो गया अपना, क्या होगा? रिजोल्यूशन हो गया। अब रिजोल्यूशन होने के बाद आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं मैग्नीट्यूड यहीं पे लिख दूंगा कैलकुलेट करके। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस इसको क्या करना है? कैल्सी में पुट कर देना है। ये बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आपको, चाहिए तो ठीक है प्रोसीजर वाइज बता देता हूं। इसका रिजोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 50 cos 40, ये हॉरिजॉन्टल। इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आता है देखते हैं। 50 इंटू कॉस 40 डिग्री, 38.30, 38.30 यूनिट इसका न्यूटन है। गलती से भी किलो न्यूटन नहीं लिखना, यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है उसका ही यूनिट आएगा। बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके किलो न्यूटन लिखते हैं, ये सरासर गलत बात है दोस्तों। अब लेके चलता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट Fy पे, वही पूछा है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट 50 साइन 40 है, इसका भी कैलकुलेशन किया जाए। चलिए किया जाए तो किया जाए। 50 इंटू साइन 40, ये मिल गया 32.14, 32.14 न्यूटन। दैट्स इट। अब ये रिजोल्यूशन क्यों करना है ना, ये लेक्चर के एंड में बता दूंगा मैं आपको, यानी ये क्वेश्चन के एंड में। क्योंकि रिजोल्यूशन क्यों करना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कर रहे आंख बंद करके चलना है, चलने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो, ये बहुत जरूरी बात होती है, ठीक है। अब दूसरा फोर्स, यहाँ पे देखिए, ये जो है कुछ इस प्रकार इंक्लाइन फोर्स दिया गया है। अब इसको कैसे आप रिजोल्व कर सकते हो? चाहिए तो इस पॉइंट से भी रिजोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में से ही आपको रिजोल्व करना है ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां से रिजोल्व कर देता हूं मैं। देखिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एरोज भी दे दिए मैंने। अब इसके बाद कौन सा कॉस और कौन सा साइन तय कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टीशन करने दो मुझे, ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, नहीं तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। अब
वर्टिकल के साथ एंगल है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कॉस कंपोनेंट हो गया और इसका साइन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल के साथ ही इसका क्या है एंगल है मेन कंपोनेंट का। तो कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मेन कंपोनेंट इनटू कॉस एंगल 20, और यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू साइन एंगल 20। बाकी आप समझदार हो, यहाँ पे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हॉरिजेंटल 650 इंटू साइन 20 इज इक्वल टू, आंसर निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है 650 इंटू साइन 20, ये 222.31 आ गया, 222.31 यूनिट न्यूटन, क्योंकि मेन कंपोनेंट का है भाई साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर लिखा है 650 इंटू कॉस 20, बकायदा ऐसे प्रॉपर लिखना है आपको, नहीं तो यहाँ पे लिख के छोड़ दिया नहीं चलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेना, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। मैं घाई में कर रहा हूँ, आपको भी घाई करनी है बट करेक्ट करना है। cos 20 610.80 610, क्या ये सही है? देखता हूं मैं, 650 इंटू कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। हाँ 610.80 610.80 न्यूटन। तो यहाँ पे अपना दूसरा न्यूमेरिकल भी रफा दफा हो गया। अब इसको भी सेपरेशन करके आउट कर दो, ठीक है, सी बीट ये साइड है, ठीक है। अब इसको समझना है, इसको समझने के लिए थोड़ा एड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, भले ही ये एड़ा टेढ़ा है तो इसको सीधा करना काम हमारा है। आइए सीधा करते हैं इसको, बिना कुछ सोचे सबसे पहले इसको क्या करो, दो कंपोनेंट निकालो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, है ना, ये आपका मेन फोर्स है, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, दूसरा वर्टिकल निकाला। अब इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकलेगा, आपको पता है एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका एंगल पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, नहीं तो वर्टिकल के साथ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ये 10 डिग्री जो लिखा है, ये एंगल कौन सा है थोड़ा साइड में लिखता हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाला एंगल है 10 डिग्री, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर ये 10 है तो बचा हुआ अगर मालूम पड़ जाए तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल मिल जाएगा, तो इसके लिए यूज करेंगे एंगल की प्रॉपर्टी। देखिए ये कितना है 45 डिग्री है, तो कुछ इस प्रकार सिचुएशन है, देखिए अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो इसको 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो इसको। ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा, बराबर, समझ रहे हो, अल्टरनेट एंगल की हिसाब से। अब इसमें ये टोटल अगर 45 है, उसमें ये जो पोर्शन है ये 10 डिग्री है, तो 45 में से अगर 10 मैं माइनस कर दूं, ये बचेगा कितना 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो 800 न्यूटन है उसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल के साथ मिल गया, कितना है 35 डिग्री। क्या इतना इजी होने के बाद भी आपको डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है, अब इसको बस सॉल्व करना है। आइए, एंगल किसके साथ बना है? हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस हो गया, कैसे, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस और एंगल 35, दैट्स इट। वर्टिकल मैग्नीट्यूड साइन एंगल 35, बात बन गई। अब अगर बात बन गई है तो वो बात यहाँ पे लिख के दिखा भी दो, एफ एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स, मतलब 800 इंटू कॉस 35 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे, इजी काम होता है ये, 800 इंटू कॉस 35, ये हो गया 65
नहीं 655.32 655.32 यूनिट न्यूटन। आप चेक करते रहना, कैलकुलेशन में कभी कभी हो सकता है मेरे तरफ से गलत हो जाए, तो उस केस में आपको चेक करना है, बट प्रोसीजर पूरा पक्का सही होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। वर्टिकल कंपोनेंट ये लिखा है यहाँ पे 800 इंटू साइन 35 इज इक्वल टू, क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे भाई साहब, और क्या करेंगे, 800 इंटू साइन 35 458.86 458.86 न्यूटन, शायद सही है ये, हाँ बराबर है। ठीक है, इसके बाद हो गया काम, रफा दफा हो गया इसका। ये एड़ा टेढ़ा देख के उसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोसीजर के साथ जाना है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हो गया बीट सी का आंसर। अब यहाँ पे बीट डी के आंसर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो कुछ अजीब ही है। देखिए यहाँ पे ऐसे 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, एंगल यहाँ पे दिया है, ये कुछ साइड है, कुछ नहीं मालूम चल रहा है, अब मालूम चलेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहला काम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, उसके बाद सोचो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं आगे लेता हूँ, किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आगे लिया, इसका एरो ऐसा आएगा, इसका एरो ऐसा आएगा, डन। अब इसमें से साइन कौन सा और कॉस कौन सा, ये डिसाइड करने के लिए ये जो आपका मेन कंपोनेंट है, जिसको हाईलाइट करूंगा मैं अब, ये कंपोनेंट का एंगल पता होना जरूरी है। अब एंगल पता करने के लिए अगेन यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, है ना, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई साहब अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है जितना ये है उतना वो होना चाहिए। वो मतलब क्या, एंगल होना चाहिए। डन, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, बट आपको इस कंपोनेंट का एंगल चाहिए ना, निकलेगा दोस्तों, सबर रखो, सबर का फल बहुत मीठा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एरो है ना, इसके राइट साइड में ये राइट एंगल दिखा है, तो ये साइड भी राइट एंगल हो सकती है ना। ये 90 है, ये 60 है, तो ट्रायंगल के टोटल एंगल की सम कितनी होती है, 180। 90 प्लस 60 150, बचा कितना, 180 में से 150 गया, तो ये 40 डिग्री बचा, है ना। कमाल की बात, यहाँ पे एंगल आपको मिल गया, कंपोनेंट का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री मिल गया, तो तुरंत इस कंपोनेंट को लिख लो, ये 20 इसका मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, इसके लिए ये कॉस और एंगल 30 डिग्री। कितना आसान है, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 बचा हुआ साइन ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। चलिए, अब इसके बाद इसका एफ एक्स और एफ वाई फटाफट लिख देते हैं। एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 20 इंटू कॉस 30 और एफ वाई इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 30। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करोगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलो, कमेंट सेक्शन से जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।